जादुई आम और राजमहल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रतापी राजा वीरेंद्र सिंह का भव्य महल था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर सोने से जड़ी हुई छतें थीं, संगमरमर की नक्काशीदार फर्श थी और एक विशाल बगीचा था जिसमें हर प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे लगे थे। लेकिन उनमें से सबसे अनोखा था जादुई आम का पेड़। राजा वीरेंद्र की रानी सुमित्रा बेहद खूबसूरत और समझदार थीं। उनका परिवार अधूरा नहीं था क्योंकि उनकी गोद में उनकी जुड़वां नातिनें सिया और दिया थीं। राजा अपनी नातिनों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनके बेटे और बहू का निधन तब हो गया था जब ये दोनों बहुत छोटी थीं। यह दर्द राजा के दिल में हमेशा के लिए घर कर गया था और वे अपनी नातिनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। सिया और दिया एक दूसरे की परछाई थीं, लेकिन एक अनोखी बात थी। दिया के बाल सुंदर काले थे, जबकि सिया के बाल जन्म से ही हल्के स्लेटी रंग के थे। यही रंग उनकी पहचान बन गया था। जब दोनों दौड़तीं, खेलतीं या कहीं छुपतीं, तो राजा और रानी उन्हें केवल सिया के बालों से पहचानते थे। महल के बगीचे में एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जादुई था। इस पर हर साल सिर्फ 3 जादुई आम लगते थे और जो भी इन आमों को खाता था उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन राजा ने सख्ती से हुक्म दिया था कि इन आमों को बिना उनकी अनुमति के कोई नहीं छू सकता। राजमहल के बगीचे की जादुई बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई राज्यों के लोग इस आम के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक चालाक तांत्रिक काल भैरव ने सुना कि इस आम में अनोखी शक्तियां हैं। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस आम को हासिल करेगा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तभी दिया और सिया को बगीचे में हलचल महसूस हुई। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि एक काला साया जादुई आम के पेड़ के पास पहुंच चुका था। उन्होंने बिना देरी किए राजा को जगाने का फैसला किया, लेकिन तभी दिया को एक योजना सूझी। अगर हम तांत्रिक को पकड़वा दें तो दादाजी हम पर और गर्व करेंगे, दिया ने कहा। लेकिन कैसे? सिया ने पूछा। हम महल के गुप्त दरवाजे से बगीचे में चलेंगे और उसकी हरकतों पर नजर रखेंगे। दोनों बहनें चुपके से महल के तहखाने से होते हुए बगीचे में पहुंची। उन्होंने देखा कि तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और जैसे ही उसने आम को छूने की कोशिश की, वैसे ही तेज आंधी चलने लगी। आम अचानक सोने में बदल गए और पूरे बगीचे में अंधेरा छा गया। तांत्रिक डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने दिया और सिया को देख लिया। उसने झपट कर सिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा। तभी सिया ने चतुराई से कहा, दादाजी कहते हैं कि इस पेड़ के आम केवल राज परिवार के सदस्यों के लिए है। अगर तुमने इसे छुआ तो यह तुम्हें श्राप दे देगा। तांत्रिक हंस पड़ा। बच्ची, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मुझे यह आम चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने पेड़ को फिर से छूने की कोशिश की, आम के पेड़ की जड़ों से एक रोशनी निकली और एक तेज आवाज आई, दुष्ट, यह पेड़ पवित्र आत्माओं की रक्षा में है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक तांत्रिक के शरीर पर लताओं ने जकड़ लिया और वह जमीन में समाने लगा। उसने चीखते हुए माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुबह होते ही जब राजा को सारी बात पता चली, तो उन्होंने सिया और दिया को गले से लगा लिया। तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, राजा ने कहा। अब से इस पेड़ के आम सिर्फ हमारे परिवार की रक्षा के लिए काम आएंगे। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जादुई आम अब और भी शक्तिशाली हो गया है और जो कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो तांत्रिक का हुआ। अंत में राजमहल फिर से खुशियों से भर गया। सिया और दिया की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। राजा वीरेंद्र को गर्व था कि उनकी नातिनें इतनी साहसी और चतुर थीं और वो जादुई आम का पेड़ वो अब भी हर साल 3 आम देता था, लेकिन अब वह सिर्फ सच्चे दिल वालों की मनोकामना पूरी करता था। इस तरह राजा का परिवार हमेशा सुरक्षित रहा और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।